नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कॉलेज पर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश पोइट्री के सेकंड चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे अर्थात पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है देखते हैं। फायर एंड आइस। क्या नाम है? फायर एंड आइस। फायर का मतलब होता है आग, एंड माने और, आइस माने बर्फ। बट यहाँ मैटर क्या है, फायर की चर्चा अलग है, कंपेयर करना, और आइस फायर का दूसरा अर्थ है, आइस का दूसरा अर्थ है। यानी कहने का मतलब है, क्या कह सकते हैं, लालची, मक्कार, धोखेबाज, इस तरह से कह सकते हैं। और भी इसके अर्थ हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा समझने का हम डिफरेंट अलग कर देते हैं बस। इसका मतलब लालची का मतलब, अब इसका थोड़ा उल्टा कर दो, मक्कार धोखेबाज का मतलब यहाँ सीधा सीधा क्या लो, ईमानदार। ठीक है, हम डिफरेंट शुरू में बता दिए हैं, आप लोग थोड़ा इसको समझ के चलिएगा बस। बाकी विशेष ये मत सोचिए कि इसका अर्थ यही होता है, इसका अर्थ यही होता है, अंतर कर दिए बस। चलिए, फायर एंड आइस सेकंड चैप्टर है पोइट्री का। फायर का मतलब आग, एंड और आइस का मतलब बर्फ, आग और बर्फ। लालची लोग और ईमानदार लोग, बेईमान लोग, ईमानदार लोग, अच्छे लोग, बुरे लोग, बस समझ, बुरे लोग, अच्छे लोग, कंपेरिजन करना, तुलना किया गया है बस। चलिए, इसके राइटर देखते हैं। सेकंड चैप्टर के राइटर क्या हैं, कौन है राइटर? सॉरी सॉरी सॉरी, अभी हम पहले इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे ना, राइटर नहीं बोलना है पोएट्री में, क्या बोलना है? पोएट। इस जो ये सेकंड चैप्टर है फायर एंड आइस के, इसके भी पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ही हैं। अब बताए थे ना इनके बारे में, ये महान कवि हैं, ग्रेट पोएट हैं, गागर में सागर भरने का काम ये करते हैं। एक लाइन में जो बात ना कह सकते, उसे जो जो 40 लाइनों में या 50 लाइनों में, 1000 लाइनों में ना बोल सके, वो क्या करते हैं, एक आध लाइन में, 2 लाइन बोलने की कोशिश करते हैं, और बोल भी देते हैं। सामने वाला समझ पाता और नहीं समझ पाता, आज वह हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। आप पता है फायर एंड आइस सेकंड चैप्टर पोएट्री का, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, स्टैंजा पे, पैराग्राफ जैसे बोलते हैं। चलिए, सम से, सम का मतलब यहाँ कुछ नहीं, कुछ लोग, से मतलब कहना, प्रेजेंट इंडिफिनिट लगा है ना, कुछ लोग कहते हैं। द वर्ल्ड संसार, विल एंड समाप्त होगा या खत्म हो जाएगा, इन फायर आग में नहीं, से, इनका मतलब यहाँ क्या है, से बोलना है। अब मैं भी बोल सकते हो, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, कुछ लोग कहते हैं संसार आग से समाप्त हो जाएगा। सम से, फिर सेकंड लाइन है सम से, इसमें भी है कुछ लोग कहते हैं इन आइस। अब देखिए, ये जो टॉपिक है, द वर्ल्ड विल एंड, इतना आप यहाँ बिचवा में क्या करिए, बना लीजिए। वही लिखा नहीं है, क्योंकि ये पहले चर्चा कर दिया है। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड, संसार समाप्त हो जाएगा, इन आइस, सेकंड लाइन में क्या कर दिया, इन फायर के स्थान पर इन आइस बोल दिया, बर्फ से। यानी अच्छे लोगों से भी समाप्त हो सकता है और बुरे लोगों से, बुरे लोग से भी समाप्त हो सकता है, अच्छे लालची लोगों से, ईमानदार लोगों को, समझ रहे हो ना, धोखेबाजों से जो साथ देते हैं, संसार का अंत होना निश्चित है। दोनों तरीके से हो सकता है, वही बोला है। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड संसार, विल एंड माने समाप्त हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट है, इन फायर आग से। सम से कुछ लोग कहते हैं, फिर वही चीज दिमाग में रखिएगा, लिखा नहीं है, बस समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि संसार समाप्त हो जाए, किससे? बर्फ से भी। बर्फ से भी क्या होगा, संसार समाप्त हो जाएगा। फिर अगली लाइन देखते हैं, फ्रॉम व्हाट, जहां तक, इसका अर्थ होगा जहां तक, जहां तक। आई हैव टेस्टेड, टेस्ट का मतलब होता है चखना, टेस्ट का मतलब चखना, चखना का मतलब समझिएगा क्या, कोई चीज़ खाते हो आप, उसको चखना बोलते हैं। अब टेस्टेड ये कौन सा थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, या सॉरी हाँ, हैव के साथ सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अगर हैज, हैव, हैड कहीं दिखा, उसके साथ सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात चख चुका हूँ, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव टेस्टेड, मैंने चखा है, अर्थात चखा है का मतलब मैंने अनुभव किया है, मेरा अनुभव है। आई हैव डिजायर, इच्छाओं का, अर्थात मैं अपनी इच्छाओं का क्या कर चुका हूँ, अनुभव कर चुका हूँ। जहाँ तक मैं अनुभव इच्छाओं का अनुभव कर चुका हूँ। आई होल्ड, उस आधार पर। आई होल्ड विथ, देखिए होल्ड का मतलब वैसे होता है पकड़ना, लेकिन यहाँ से आई होल्ड विथ, मैं साथ में हूँ, विथ दोज, उन लोगों के। हु का मतलब जो, फेवर माने, फेवर फायर माने, फेवर माने होता है पक्ष लेना, जो आग के पक्ष में हैं। क्लियर? फिर से देखते हैं, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड संसार, विल एंड समाप्त हो जाएगा, इन फायर आग से।
सम से कुछ लोग कहते हैं बर्फ से भी क्या संसार समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट जहाँ तक आई हैव टेस्टेड मैंने अनुभव किया है, आप डिजायर इच्छाओं का, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, मेरा एक्सपीरियंस है किसका, इच्छाओं का, यानी जो जो मेरी इच्छाएं थी उसके आधार पर मैंने बहुत सी चीज़ों का क्या कर लिया है, अनुभव। उस आधार पर आई होल्ड विथ मैं साथ हूँ, दो जो उनके हु जो फेवर फायर जो आग के पक्ष में है, आग की तरफ है, यानी आग का पक्ष लेकर बात करते हैं, लड़ते हैं, कुछ भी मैं उन लोगों का साथ दूंगा। अब चलिए अगले पैराग्राफ में चलते हैं। जहां ना समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, बट लेकिन इफ यदि इट हैड टू पेरिस, देखिए पेरिस का मतलब होता है अंत होना, ठीक है, पेरिस का मतलब क्या होता है, अंत होना या खत्म होना या अंत करना। यदि सॉरी लेकिन इफ का मतलब यदि, इट माने इस संसार का, इट का प्रयोग संसार के द वर्ल्ड के लिए यूज हुआ है, प्रोनाउन इसे समझ सकते हैं। लेकिन यदि इस संसार का अंत होना है, हैड टू यानी करना होगा, नानी के बाद होगा होगी, पढ़ता पढ़ते इस तरह से रहता है, हैड टू का यूज है ये इतना। लेकिन यदि इस संसार का, इट मतलब इस संसार का या इसका अंत होना है, ट्वाइस माने दोबारा। लेकिन यदि इस संसार का दोबारा से क्या होना है, अंत होना है या होगा, आई थिंक मैं सोचता हूँ, या थिंक का मतलब यहाँ कह सकते हो क्या, मैं समझता हूँ। आई नो और क्या मैं जानता हूँ, एनफ माने पर्याप्त या पूरी तरह से, आप हेट किसको, इच्छाओं, ओ हेट माने घृणा को, नफरत को, या लेकिन यदि इस संसार का अंत दोबारा से होना है तो मैं समझता हूँ आया, आई नो मैं जानता हूँ, एनफ अच्छी तरह से या पर्याप्त रूप से, आप हेट घृणा को, टू से कहने के लिए, दैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए, हानि के लिए, हानि पहुंचाने के लिए, अंत करने के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस इज आइस है, आल्सो माने भी, GREAT, सॉरी यहाँ टी नहीं लिखा गया है, समझ लीजिएगा, आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस भी क्या है, महान है, क्या है, महान है, एंड वुड सफिस और यह बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। सफिस का मतलब होता है पर्याप्त होना, बात समझे। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, फिर से समझते हैं। सेकंड चैप्टर है फायर एंड आइस, इसके पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। ये क्या कहें पैराग्राफ में देखते हैं, डायरेक्ट हम लोग अर्थ समझेंगे। चलिए, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड संसार विल एंड समाप्त हो जाएगा इन फायर आग से। फिर सम से कुछ लोग कहते हैं कि संसार समाप्त हो किससे, बर्फ से भी समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट जहाँ तक, आई हैव टेस्टेड मैंने अनुभव किया है, अर्थात मैंने चखा है, आप डिजायर इच्छाओं को, आई होल्ड विथ मैं साथ हूँ, दोज माने उनके, हु माने जो, फेवर फायर आग के पक्ष में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग से समाप्त हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि संसार बर्फ से समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट जहाँ तक, आई हैव टेस्टेड मेरा अनुभव है, आप डिजायर इच्छाओं का, आई होल्ड विथ मैं साथ हूँ, दोज माने उन लोगों के, हु जो, फेवर फायर जो आग के पक्ष में हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले में। बट लेकिन, इफ यदि, लेकिन यदि, इट देखिए इसका या इस संसार का, हैड टू पेरिस अंत होना है, ट्वाइस माने दोबारा, लेकिन यदि संसार का अंत दोबारा होना है या दोबारा होगा, आई थिंक माने मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, आई मैं समझता हूँ या मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, एनफ माने पर्याप्त रूप से, आप हेट घृणा को, मैं समझता हूँ मैं जानता हूँ घृणा को या नफरत को अच्छी तरह से या पर्याप्त रूप से, टू से कहने के लिए, दैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए, नष्ट करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए, हानिकारक होने के लिए, अर्थात सीधी सी बात विनाश करने के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस इज आई बर्फ है, आल्सो ग्रेट ग्रेट टी महान, बर्फ क्या है, महान है, एंड वुड सफिस, सफिस का मतलब पर्याप्त होना, और यह भी पर्याप्त है क्या, बर्बादी करने के लिए, किसका, संसार के, यह भी क्या है, पर्याप्त है। ओके, देखिए वीडियो में कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।